स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है एक्सप्लेनेशन है। पोएट्री पार्ट से, कविता पार्ट से लिया गया है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। एक पार्ट इसका हम पहले पढ़ा चुके हैं, सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं। सीजन ऑफ मिट्स एंड मेलो फ्रूटफुल द thatched eaves run। सीजन ऑफ मिट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, ये ऐसा मौसम होता है जो जब फल में गुदा आ जाते हैं, फल पकने के कगार पर आ जाता है, इस मौसम की बात हो रही है। तो ये पंक्तियां ओड टू ऑटम से लिया गया कविता से, और ये पंक्ति जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है जिसमें ऑटम की चर्चा की है। तो यहाँ देखेंगे, यही बात हम लिखे हैं। These lines, यहाँ देख लेंगे। These lines have been taken from the poem Ode to Autumn, Ode to Autumn, which has been composed by John Keats। तो Ode to Autumn लिखे हुए कौन है? जॉन किट्स। जॉन किट्स लिखे हुए हैं। चलिए, in these lines, इन पंक्तियों में, in these lines, the poet gives a graphic picture of autumn season। इन पंक्तियों में कवि ने एक ग्राफिकल ढंग से तस्वीर खींचने के काम किए हैं, और जो किसका माने सीजन की बात हो रही है, ओड टू ऑटम सीजन। यहाँ देखेंगे, इट इज द सीजन ऑफ मिट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ये जो सीजन होता है, ये जिसमें फल फूल के सीजन होता है, जिसमें फल फूल गुदेदार हो जाते हैं, पकने के कगार पर रहते हैं, इन बातों की चर्चा की गई है। ऑटम विथ द कॉपरेशन ऑफ हिज फ्रेंड सन ब्रिंग्स रिपनेस टू फ्रूट। इसमें बताया गया है कि ये ऑटम सीजन है जो सूरज के साथ मिलकर लुका छिपी करती है, साजिश रचती है और फल को पकाती है, ये बात बताया गया है। तो यहाँ ऑटम विथ द कॉपरेशन ऑफ हिज फ्रेंड सन में सूरज यहाँ है, ब्रिंग्स रिपनेस टू फ्रूट। द वाइन कीपर्स ग्रो अलोंग ऑफ द थ्रेस्ड ऑफ रूफ ऑफ द कॉटेज। और यह भी बताया गया है, इसमें अंगूर के जो पौधे होते हैं, लत्ती होते हैं, वो छपड़ी पर, कॉटेज का मतलब क्या होता है? झोपड़ी। तो उसके ऊपर छप्पर जो होता है, छपड़ी पर, या जिसको हम देहाती में बोल सकते हैं झांका लगा रहता है, ठीक है, वो झांका पर लग जाता है और झांका लगता रहता है कि टूट रहा है, इतना ज्यादा फरा हुआ रहता है, लटका हुआ रहता है, जब पकने के कारण पर होता है तब। तो इन बातों को इन पंक्तियों के माध्यम से बताने की कोशिश की है जॉन कीट्स। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज सी। एक बहुत सुंदर महिला रहा करती थी। जो महिला क्या थी? घुमक्कर थी, किसी को बातों को नहीं मानती थी। तो फिर यहाँ देखिए, ये पंक्तियां जो है एन अमिताभ कविता से लिखी है, और एन अमिताभ लिखा गया किनके द्वारा? वाल्टर डिलामेयर के द्वारा, ठीक है। वाल्टर डिलामेयर को चिल्ड्रंस पोएट भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी अधिकांश कविताएं बच्चों के लिए लिखा गया था। That's why he is called a children's poet, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ Here lies a most beautiful lady, light of step and what was she। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, these lines have been taken from the poem and epitaph। ये कविता ये पंक्तियाँ किस लाइन से ली गई है? And epitaph से। तो these lines have been taken from the poem and epitaph, which has been composed by Walter Delamere। जिसे कौन लिखे हुए हैं? वाल्टर डिलामेयर लिखे हुए हैं। कौन लिखे हुए हैं? वाल्टर डिलामेयर। हियर, यहाँ, यानी कि इन पंक्तियों में, इस कविता में, इन पंक्तियों में, द पोएट राइट्स अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। इस कविता में कवि वेस्ट कंट्री के, पश्चिमी देश के एक बहुत सुंदर महिला की चर्चा करते हैं, उनके बारे में बताने की कोशिश की है। तो here the poet writes about a most beautiful lady of the west country, but that lady was light of step and hot। लेकिन वो महिला कैसी थी? घुमक्कर थी। उसे अपनी सुंदरता पर घमंड, वो कि कवि की बातों को ध्यान नहीं देती थी, उनकी बातों को रौंदती जाती थी। यहाँ दिया गया है, that lady was light of step and hot, she does not want to listen to the poets। कवि की एक भी बात सुनना नहीं चाहती थी, but the poet loves her so much। लेकिन कवि को उससे बहुत प्रेम था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड लाफ्टर लर्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश रेन। वो हंसी जो अपने दोस्तों के साथ रहकर सीखा था,
ये भद्रता एक नेक व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति बने हैं। एंड इन हार्ट एट पीस अंडर एनिमेशन, कहते हैं कि मेरे मन के आत्मा को भी शांति मिलेगी अगर ऐसा हो जाता है। और मैंने इंग्लैंड में रहती हूँ, तो इंग्लैंड की बातें जो हो रही है दोस्तों के साथ वहाँ सीखे। तो ये पंक्तियाँ जो है द सोल्जर से लिया गया, और द सोल्जर लिखा गया किसके द्वारा? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये पंक्तियाँ जो बताया गया था, ये पंक्तियाँ द सोल्जर से लिया गया है, और इस चैप्टर को लिखने, इस कविता को लिखने वाले कवि जो थे वो खुद एक सैनिक रहते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं। These lines have been taken from the poem The Soldier। ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? The Soldier कविता से, which has been composed by Rupert Brooke। जिसे किसने लिखा है? Rupert Brooke। Rupert Brooke ने लिखा है। यानी कि in these lines the poet expresses a deep love for his country। इन पंक्तियों के माध्यम से, in these lines the poet expresses a deep love for his country। इस पंक्तियों के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने गहरा प्रेम जो उसके अपने देश के प्रति है, देश के लिए है, उसको बताने की कोशिश की है। याद रखेंगे, he is very happy to remember the laughter of his friends। जो अपने साथ दोस्तों के साथ रहकर हंसी खुशी सीखना, हंसना सीखे थे, उन चीजों को भी याद करते हैं। एंड देयर जेंटलनेस, और एक भद्र नेक व्यक्ति बने, एक अच्छे व्यक्ति बने, लायक व्यक्ति बने, उन चीजों को भी याद कर रहे हैं। द लास्ट लाइन, इन पंक्तियों के लास्ट जो लाइन है, अंतिम जो पंक्ति है, द लास्ट लाइन टेल्स अस दैट इट इज द एंड ऑफ द पोएट्स लाइफ एंड नाउ ही विल रेस्ट पीसफुली अंडर एन इंग्लिश हेवन। इन लास्ट पंक्तियों में कवि कहना चाहेंगे कि वो चाहते हैं कि उनके मरने के बाद उनका जो दफन, दाह संस्कार हो, उनके अपने ही देश में होना चाहिए, इंग्लैंड। और अगर ऐसा हो जाता है तो आराम से शांतिपूर्वक रहेंगे, और उनको लगेगा ऐसा कि इंग्लैंड में ही रहकर उनके मोक्ष की प्राप्ति या स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो ये जो पंक्ति, ये जो पोएट्री, ये एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2-4 बार देख लीजिएगा, एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से आ रहा है।